परम पिता परमेश्वर आज मालिक की दया से अब सबके बीच माँ जिस प्रवचन को लेकर आई हैं, आज का विषय है तनाव। आज सांसारिक प्राणी में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो तनाव में अपना जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का तनाव है, चिंता है, प्रेशर है और वो दबाव में जी रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नानक दुखिया सब संसार, तीन सुखिया जिन नाम आधार। संसार में दुख अनंत हैं, परेशानियां, चिंताएं, मुश्किलें अंत ना पारावार। पर सतगुरु आकर बताते हैं कि दुखों से छूटने का रास्ता है और वो एक ही रास्ता है कि हम परमात्मा की बंदगी करके उसके नाम का सहारा लें। जिसे नाम का आधार हो गया, उसकी चिंताएं दूर होने लग जाती हैं। पर आज का विषय है तनाव और हम तनाव पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जिससे उसके मन पर तरह तरह का जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। ये बात सच है कि ऐसी परिस्थिति में इंसान को खुद को बदलने की जरूरत पड़ती है। परिस्थितियों के अनुकूल बनना पड़ता है। जिस प्रकार की परिस्थिति से आप गुजरते हैं, ऐसा देखने में भी आता है कि छोटी मोटी परेशानियां, मुश्किलें आपकी जिंदगी में आती रहती हैं और आप उसे सह लेते हैं और अपने आप को उसके अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं। उन मुश्किलों के साथ जीने की एक कोशिश भी करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत सी ऐसी मुश्किलें और परेशानियां आपके जीवन में आती हैं कि ना चाहते हुए भी आपको उन बातों का तनाव होने लग जाता है। आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे बौद्धिक तनाव, आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसा कार्य की जिम्मेदारी है, प्रॉब्लम है, जब तक कि वो क्योर नहीं हो जाता, जब तक कि उसका हल नहीं हो जाता, आप अंडर प्रेशर बने रहते हैं कि कब किस तरह उसका हल किया जाए, वो कार्य कैसे पूरा होगा। ठीक इसी प्रकार आप किसी कार्य में लगे हैं और आपका कि मन पसंद है, आपकी जैसी चाहत है, आपकी चाहत के अनुरूप अगर वो कार्य नहीं होता तब भी आपको तनाव हो जाता है। वैचारिक संघर्ष, अपने कार्य में किसी दूसरे की दखल अंदाजी या हस्तक्षेप करना, अनेकों ऐसे कारण हैं, जनरेशन गैप का होना आदि। बच्चों, और इंसान जब तनाव में आ जाता है तो ये सत्य है कि वो अपने काम को ठीक तरह से निभाने में असमर्थ होता है। परेशानी उसके अंदर आ जाती है। हम इन अनेकों ऐसी बातों पर आज प्रकाश डालेंगे कि संसार में इंसान किन किन बातों का तनाव लेता है और इस तनाव का क्या परिणाम होता है और इससे छूटने के कौन से उपाय हैं।
मगर यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दें कि सांसारिक प्राणी को ऐसा देखा गया है कि 80% लोग बहुत सी ऐसी बातों का तनाव लेते हैं जो उनके जीवन में घटित ही नहीं होती, जिसका वो तनाव लेते हैं भय के कारण, डर के कारण। अपनी धारणा उनकी ऐसी बन गई है, उस धारणा के अंतर्गत वो बहुत सी बातों का तनाव लेते हैं। जैसी सोच जैसे विचार बन गए हैं, नाहक चिंता करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे कि आपको राशि फल पढ़ने की आदत है और आपने पढ़ लिया कि आज आपके साथ या इस हफ्ते आपके साथ कोई घटना घटित हो सकती है, तो आप नाहक एक दबाव में, एक प्रेशर में रहते हैं। हर पल ये चिंता लगी रहती कि इस बार ऐसा निकला है तो ये घटना होगी हमारे साथ, और ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप कॉन्शियस में नहीं हैं, परेशान हैं, और वो घटना घटित हो जाती है। इसी प्रकार कोई स्वप्न आपने देख लिया, ये जरूरी नहीं बच्चों कि जो स्वप्न आपने देखा है सत्य हो। कोई डरावना स्वप्न देख लिया, अब आप उसी स्वप्न को देखकर जीने लग जाते हैं कि हमने सपने में ऐसा देखा है तो ऐसा होगा ही। स्वप्न में किसी व्यक्ति को देख लिया तो उसका डर होने लग जाता है। क्या हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसी आपकी सोच होगी उसी के आधार पर सच आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार की धारणा ना बनाएं। अगर कोई गलत स्वप्न है, डरावना स्वप्न है, तो मत डरिए। अगर आपको हम पे यकीन है, ईश्वर पे यकीन है, तो बस सुबह उठकर माँ से प्रार्थना कीजिए और भूल जाइए उस स्वप्न को। ऐसा स्वप्न आपकी जिंदगी में सच बनकर सामने नहीं आएगा। बहुत से लोगों को अपना भविष्य जानने की बड़ी चाहत रहती है। वह अपना हाथ पामिस्ट को दिखाते रहते हैं कि हमारा हाथ देखिए, हमारा भविष्य क्या है। और किसी पामिस्ट ने अगर बता दिया कि आपकी आयु तो बहुत कम है, अल्पायु है, अब आप कुछ समय तक ही जीवित रहेंगे, तो 4 दिन जो आपकी जिंदगानी के हैं आप उसे भूलकर अब मौत का इंतजार करने लग जाते हैं कि अब हमारे दिन कम हैं और अब हमें चले जाना है। बहुत से ऐसे काम पेंडिंग होते हैं, उसे क्लोज करने लग जाते हैं। इसके नाम पर ये कर दे, ये कर दे, हमने बचना नहीं है, फैमिली को बताएंगे। तो 4 दिन की जिंदगी है जिसे खुशी से आप जी सकते हैं, ऐसी सोच बनाकर जीते हैं। इस प्रकार के बहुत से लोग हमारे पास आए, हमसे मिले, और हम कहना चाहेंगे, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कि जहाँ परमात्मा प्रकट हो जाता है, जहाँ सत्य मौजूद है, उन्हें वाक सिद्धि मिलती है। वो अपनी जुबान से जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। ऐसे अनेकों लोगों को हमने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा और आप जीवित रहेंगे, और ऐसा हुआ। ये जीवन मिला है इतना डर कर, भय के साथ। अगर जीवन जिया तो क्या जिया बच्चों। तो हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो पंडित हैं, पुजारी हैं,
कुछ अपना धंधा चलाने के लिए भी कि झूठ बोल देते हैं, कई जगह सच भी होता है। हम ये नहीं कहते कि उनके पास ये विद्या नहीं है, रेखाएं पढ़ने की उनके पास विद्या है, और कई बार उनकी बात सच होती है और ज़्यादातर गलत भी होती है। वो इस तरह गलत होती है कि उन्होंने कह दिया कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, आपके साथ ये घटना घटित होने वाली है, मगर उसका हल है, उसका उपाय है, और उस उपाय के लिए आपको इतने 1000 रुपए देने होंगे, इतनी सामग्री देनी होगी, इतना घी देना होगा, और हम आपके लिए पूजा करेंगे और आपका जो संकट है वो टल जाएगा। अगर संकट टलना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति पूजा कर लेता, फिर तो सारा संसार सुखी होता, फिर तो दुख किसी के जीवन में होता ही नहीं। इस तरह आप ठगे जाते हैं और इस तरह आप अपने जीवन को जी नहीं पाते। तो इस तरह के फजूल के डर और वहम में आप कई बार जीते हैं, और हमने देखा है, पुस्तकों में पढ़ा है कि 80% लोग ऐसा जीवन गुजारते हैं, व्यर्थ में, जाया में, फजूल में तनाव पालकर जीते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि अगर आपके परिवार के लोगों की किसी प्रकार की धारणा बन गई है, कई ऐसे लोग मिले कि उनकी एक बेटी की शादी की तो निभा नहीं हुआ, वापस आ गए, दूसरी की रिश्ता टूट गया या विधवा हो गई, या उनके घर की 2-4 बेटियों के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने मान लिया कि हमारे घर की बेटियों के लिए विवाह फलता नहीं, हमारी बुआ के साथ ऐसा हुआ, हम बहनों के साथ ऐसा हुआ। यानी एक धारणा बन जाती है और आप उस धारणा के साथ जीते हैं। तो बच्चों, ये सच नहीं है। आपने सोच लिया, आपने मान लिया, इसलिए ऐसा हुआ। थिंक पॉजिटिव, अपनी सोच सकारात्मक रखिए। वो विधाता जो बैठा है आपकी पालना के लिए, उससे प्रार्थना करके तो देखिए। आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है उनके साथ तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी कर्म लेखा के आया है, और हर व्यक्ति का कर्म लेखा जोखा उसके कर्मों के अनुरूप है। तो इस तरह की धारणा बना के तनाव में जीना, स्ट्रेस में रहना, बच्चों ये गलत है। जीते जी मर जाना, जीते जी मर के जीना, डर के जीना गलत है। ये माँ आप सबकी हौसला अफजाई नहीं कर रही, सचमुच में आशीर्वाद देती हैं और चाहती हैं कि जिंदा दिली का नाम है जीना, और जिंदा दिल बन के आप जिए। तो बच्चों, जहां अभी हमने बताया कि 80% लोग ऐसे हैं जो फजूल के तनाव के साथ जीते हैं, जिसका कोई सिर पैर आधार नहीं होता। स्वप्न के जरिए किसी पामिस्ट को दिखा लिया, उसके जरिए, या घर में कोई ऐसा हादसा या घटना घटित हुई है, उसके कारण बहुतों को ये भी वहम होता है कि वो किसी मकान में गए, नया मकान लिया और कोई घटना घटित हो गई, तब भी हमारे पास आके कहते हैं हमें लगता है ये मकान हमारे लिए शुभ नहीं, हम इसको बेच दें। 4 दिन नहीं हुआ वो मकान लिया, बेचने की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा हादसा घटित हो गया। बच्चों, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ऐसे विचार मन में आते हैं। पर फिर भी हम कहेंगे, 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बाणी में कहा है, सोई कड़ी सुलखणी चित आवे तेरा नाम। सोई कड़ी सुलखणी
चित्तावे तेरा नाम। वो हर घड़ी शुभ है बच्चों, जहां उसका नाम लेकर, उसका आसरा लेके कार्य किया जाए, वो हर घड़ी शुभ है, अशुभ कुछ नहीं। तो बच्चों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तनाव के कितने कारण हैं। हम कारणों पे प्रकाश डालेंगे। कारण के अनंत रीजंस हैं, बट फिर भी हम थोड़े थोड़े कारण पर प्रकाश डालेंगे। पहला कारण, गरीब आदमी को रोटी कमाने का ही तनाव है, चिंता है। इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उन्हें इस बात की चिंता है कि आज कमाएंगे तो रोटी घर में आएगी। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदनी का जरिया कम है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, उन्हें भी परिवार की चिंता होती है कि परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण वो कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी चिंता है रोटी कमाने की, परिवार के पालन पोषण की। दूसरा तनाव का कारण है बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जी हाँ, आज बच्चों को पढ़ाना लिखाना सचमुच एक चिंता की बात है। आज इतने एकेडमी सेंटर खुल चुके हैं और बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके मेथड बहुत आगे तक जा चुके हैं, फीस बहुत ज़्यादा है, लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, एडमिशन फीस भी अधिक है, बहुत सारे खर्चे हैं पढ़ाई के, बुक्स, और साथ में स्कूल में पढ़ाने वालों को मालूम है, पेरेंट्स को मालूम है कि उनका खर्चा कितना अधिक है। तो बच्चों, पढ़ाई की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की, उनके कैरियर की, क्योंकि इंटर करने के बाद उन्हें कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, और उसकी फीस इतनी ज़्यादा है कि आज माता पिता के लिए बच्चों को पढ़ाना सचमुच तनाव की बात बन गई। पहले बच्चों को पढ़ाने की चिंता है, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उनकी कैरियर की चिंता है, उन्हें कोर्स कराना है, और उसके बाद उसकी नौकरी की चिंता। इसके बाद आता है बच्चों के शादी ब्याह की चिंता। कहने को तो आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ये पढ़ा लिखा दौर है, सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब शादी ब्याह की बारी आती है तो बहुत बड़ी बड़ी मांग की जाती है लड़की वालों से। आज लड़की वालों के लिए चिंता का विषय है कि वो इतने रुपए कहाँ से लाएं अपनी बेटी की शादी के लिए। कैसा वर ढूंढे, कहाँ जाके ढूंढे जो वेजिटेरियन हो। एक ऐसे दौर से आज गुजर रहे हैं जहाँ समाज में शान मानी जाती है शराब पीना, मीट मछली खाना, पार्टियां करना, उत्सव मनाना, कॉकटेल पार्टीज, इसे कहा जाता है कि ये हाई स्टेटस, ऊंची क्लास है। बड़ी हैरत होती है आज के इस दौर को देखकर।
आध्यात्मिक मार्ग में ये हाई स्टेटस नहीं है, ये लोअर, बहुत लोअर क्लास मानी चाहिए।